कभी इस बारे में सोचा है, हमारे जो त्योहार हैं वो यूं ही कभी भी नहीं आ जाते। वो मौसमों के साथ आते हैं, फसलों के साथ, सूरज और चांद के साथ। तो असली सवाल ये उठता है कि क्या हिंदू त्योहार सिर्फ एक इत्तेफाक हैं या फिर इनके पीछे वाकई कोई साइंस है। चलिए आज इसी को समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले एक ऐसे पैटर्न को देखते हैं जिस पर शायद ही कभी किसी का ध्यान जाता हो। देखिए, दिवाली कब आती है? जब मॉनसून खत्म हो जाता है। होली वो तब आती है जब सर्दियां जाने लगती हैं। और मकर संक्रांति जब दिन धीरे धीरे लंबे होने शुरू होते हैं। तो ये सिर्फ कोई मान्यता नहीं है ना, ये एक पैटर्न है। और जहां भी कोई पैटर्न होता है ना, उसके पीछे अक्सर कोई इरादा, कोई सोच छिपी होती है। तो फिर इस पैटर्न के पीछे का ये खगोलीय लॉजिक आखिर है क्या? चलिए समझते हैं। अच्छा, ज्यादातर हिंदू त्योहार जो हैं वो चांद के हिसाब से चलते हैं। क्यों? क्योंकि चांद समुद्र के ज्वार भाटा, हवा में नमी और यहाँ तक कि खेतीबाड़ी के चक्र पर भी असर डालता है। इसीलिए व्रत, पूजा पाठ या सामाजिक मेल जोल वाले त्योहार चांद के हिसाब से तय होते हैं। लेकिन मकर संक्रांति जैसे कुछ त्योहार सूरज के हिसाब से चलते हैं, क्योंकि सूरज मौसम, फसल और जलवायु को कंट्रोल करता है। तो यहाँ एक बहुत दिलचस्प बात सामने आती है। अलग अलग त्योहार अलग अलग मकसद के लिए अलग अलग खगोलीय तिंडों को फॉलो करते हैं। तो ये कोई इत्तेफाक नहीं हुआ है ना, ये एक सोचा समझा डिजाइन है। अब कुछ असल उदाहरण देखते हैं कि ये डिजाइन काम कैसे करता है। जैसे मकर संक्रांति को ही ले लीजिए। ये त्योहार सूर्य के उत्तर की ओर बढ़ने का संकेत है, जिसे उत्तरायण कहते हैं। दिन लंबे होने लगते हैं, तापमान धीरे धीरे बढ़ता है और इसका सीधा फायदा खेती को मिलता है। तभी तो ये पूरे भारत में एक फसल का त्योहार है, बस नाम अलग अलग हैं। मतलब सूरज एक, टाइमिंग एक, बस मनाने के तरीके अलग अलग। अब बात करते हैं दिवाली की। ये त्योहार अमावस्या की रात को होता है, मतलब महीने की सबसे काली रात। तो उस जमाने में दिए जलाना सिर्फ एक प्रतीक नहीं था। इससे कीड़े मकोड़े दूर रहते थे, अंधेरे में रोशनी होती थी और मॉनसून में जो लोग अलग थलग पड़ जाते थे वो सब एक साथ आते थे। और हाँ, फसल कटने के बाद का समय होने से आर्थिक तौर पर भी ये बिल्कुल सही बैठता था। तो फिर ये अचानक तो नहीं हो सकता। और फिर आती है होली। ये त्योहार सर्दियों के बिल्कुल आखिर में आता है, जब मौसम बदल रहा होता है। शुरू में जो प्राकृतिक रंग इस्तेमाल होते थे वो औषधीय पौधों से बनते थे। ये त्योहार लोगों को महीनों की ठंड के बाद धूप में बाहर निकालता था। इससे क्या होता था? इम्यूनिटी और मूड दोनों रीसेट हो जाते थे। मतलब एक तरह से मौसम के बदलाव को खुशी खुशी अपनाने का एक तरीका। तो फिर सवाल वही है, साइंस या सिर्फ इत्तेफाक? देखिए, यहाँ एक बहुत जरूरी बात समझनी होगी। पुराने जमाने के लोगों ने ना साइंस, जिंदगी और विश्वास को अलग अलग करके नहीं देखा। उन्होंने हजारों साल तक कुदरत को देखा, उसे परखा और उससे मिले ज्ञान को त्योहारों में डाल दिया। कोई किताबें नहीं थी, कोई फॉर्मूले नहीं थे, बस वो अनुभव था जो पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ता गया। जब हम इस पूरे संदर्भ को हटाकर देखते हैं तो ये सब अंधविश्वास लगता है ना, लेकिन जैसे ही हम इसकी टाइमिंग को समझते हैं तो ये एक तरह का अप्लाइड साइंस नजर आता है। तो आखिर में इस पूरी बात का मतलब क्या निकलता है? समझने वाली बात यह है कि हिंदू त्योहार कोई जादू टोना या कोई फॉर्मूला नहीं है। ये समय की कसौटी पर परखे हुए सिस्टम है। हाँ, ये जरूरी नहीं कि हर रस्म के पीछे कोई साइंस हो, लेकिन उसकी जो टाइमिंग है ना, वो शायद ही कभी बस एक इत्तेफाक होती है। तो अगली बार जब कोई ये सवाल करे कि ये परंपरा साइंटिफिक है या सिर्फ एक मान्यता, तो शायद उससे बेहतर सवाल ये पूछना होगा, हमारे पूर्वजों ने ऐसा क्या देखा जिसे आज हम नजरअंदाज कर रहे हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो कृपया इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसे ही दिलचस्प और जानकारीपूर्ण वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।